जनता पर डबल अटैक, कल दूध महंगा आज तेल महंगा, कब रुकेगी महंगाई? जिस बात का डर था वो होने लगा है। जनता पर एक के बाद एक महंगाई का अटैक होने लगा है। आपको दिखाते हैं कैसे कल दूध के दाम बढ़े तो वहीं आज तेल के दाम बढ़ गए हैं। कल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया था, वहीं आज तेल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। वैश्विक बाजार में ऊर्जा की जो कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी है, उसका सीधा बोझ अब तेल कंपनियों ने सीधा आपके और हमारे ऊपर डाल दिया है। अब आपको अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम आखिरी बार अप्रैल 2022 में बढ़े थे। आपको 4 शहरों के पेट्रोल डीजल के दाम दिखाते हैं, पहले कितने थे और अब कितने हो गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 108 रुपए 74 पैसे, मुंबई में 106 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई की बात करें तो अब आपको 103 रुपए 67 पैसे। हालांकि दिल्ली में पेट्रोल दूसरे शहरों के मुकाबले सस्ता है, लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तो इस पे हम जनता का बाइट लेने आए हैं कि जनता का क्या राय है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार ने बढ़ाए हैं उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? भैया मैं तो इस चीज़ से देखो बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अभी पहले 94 रुपये लीटर था, अब 97 रुपये लीटर हो गया। मैं अभी पेट्रोल डलवा के आया हूँ और सरकार दिन पे दिन महंगाई करते जा रही है। अभी दूध के रेट भी बढ़ा दिए, 2 रुपये दूध पे भी बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल पे भी बढ़ा दिए हैं, और हमारी सैलरी वगैरह कुछ बढ़ नहीं रही है। सैलरी उतने की उतनी है, तो हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे? अब लोग, हमें जैसे रेंट पे रहते हैं, अब रेंट भी उसका बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ती है कि बंदा कितने भी रहे। पहले चलो 5 था, 6 हो गया, 7 हो गया, रेंट भी बढ़ता है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं सरकार से यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा गरीब लोगों को भी देख के महंगाई कम करे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कल ही दूध के दाम बढ़े और आज पेट्रोल बढ़ा दिया, मतलब डबल झटका लग गया आप लोगों को। डबल झटका लग गया। सरकार ने बढ़ाए हैं। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं? सर आम आदमी के जेब पे तो असर पड़ेगा ही। अगर 3 रुपए बढ़ जाते हैं पेट्रोल पे तो असर तो पड़ेगा ही आम आदमी पे। तो आज आपने पेट्रोल डलाया या नहीं? हाँ डलाया है 500 रुपए का। प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ गए हैं पेट्रोल, मतलब मिडिल क्लास के जेब पे असर पड़ रहा है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, सैलरी कंपनी देती नहीं है सर हमें, और जब देखो जब पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है और बाकी के सब सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, सैलरी हमारी उतनी है, कैसे मैनेज करे कोई नॉर्मल बंदा कर? मतलब आप कह रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, महंगाई बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा। तो इस पे सरकार से आप कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? सरकार से बस हम यही कहना चाहेंगे कि सर जो भी है, या तो कंपनियों को थोड़ा अलर्ट करे कि नॉर्मल बंदे को कुछ तो इतना बढ़ाएं कि जब कम बढ़ रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है तो थोड़ी सैलरी में भी इंक्रीज हो। जी जी जी, मतलब कहीं महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ाए जिससे चीजें मेंटेन किया जा सके सर। बिल्कुल सर। आप दूध की बात आपने कही, सारा ट्रांसपोर्ट तो पेट्रोल और डीजल से ही चलता है। अगर वही महंगा होगा तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज़ यहाँ से, मान लीजिए दिल्ली से या कहीं से भी आयात निर्यात जो भी होता है, आना जाना सारा तो पेट्रोल डीजल पे ही डिपेंड करता है। मतलब आपका कहना है कि जो भी हो रहा है ये वॉर की वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, और गवर्नमेंट तो अब इसमें कुछ कर ही नहीं सकती ना। कर ये सकती है कि हाँ भाई ठीक है, कुछ चीज़ों पे जिन पे उनका कंट्रोल है वो चीज़ें वो घटा रही हैं बढ़ा रही हैं, लेकिन महंगाई पे तो पेट्रोल और डीजल का जो असर है वो दिखेगा दिखेगा। महंगाई का बम को जनता पर फूट रहा है, उसका अंदेशा पहले से ही था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बता दिया था कि संकट आने वाला है, इसलिए वाहनों का इस्तेमाल कम से करें। आइए आपको पीएम की वो बाइट सुनवाते हैं। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास
इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वैश्विक संकट का असर दुनिया पर पड़ रहा है। VR न्यूज आपसे अपील करता है कि इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़े रहें, वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही सच्चे और दमदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।